Hi friends, do you know how GA allotted to any company? If you don't know, let's understand. How GA authorization done? First, we need to understand one term called PNGRB. PNGRB Petroleum Natural Gas Regulatory Board, जिसको 2006 में फॉर्म किया गया है। PNGRB बोर्ड एक बोर्ड है जो रेगुलेट करता है processing, storage, transportation, marketing, sales, distributions of petroleum products and natural gas. कोई कंपनी को जीए अथोराइज करने के लिए फर्स्ट उसको बिडिंग प्रोसेस में पार्ट लेना पड़ेगा। कोई भी कंपनी को बिडिंग प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए एक मिनिमम फाइनेंशियल क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसा कि अगर हमारा जीए का पॉपुलेशन है 50 lakhs, देन वो कंपनी का नेटवर्थ मिनिमम 150 करोड़ होना चाहिए। ऐसे ही फॉर अदर जीए, फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन इज लेस, देन कंपनी के पास नेटवर्थ कम रहेगा तो भी चलेगा। ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया। इसके बाद 5 मेन क्राइटेरिया आते हैं जिसके बेस पे कोई कंपनी को जीए ऑथराइज होता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन रेट फॉर सीजीडी, ये वेटेज 10% है। कोई कंपनी को जो गैस सप्लाई करने के लिए मिनिमम रेट 30 रुपीज लेना है पर MMBTU, और उसके बाद वो अपना रेट लगा सकता है, बल्कि मिनिमम जितना रहेगा 30 रुपीज के बाद उतना चांसेस है वो कंपनी को 10% में फुल वेटेज मिलेगा। और एक क्राइटेरिया है ट्रांसपोर्टेशन रेट फॉर CNG, इसमें भी मिनिमम 2 रुपीज पर केजी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रखा गया है, पर जो कंपनी 2 रुपीज के बाद जितना प्राइस कम रखेगा उसको ये 10 का वेटेज ज़्यादा मिलेगा। और एक क्राइटेरिया है CNG स्टेशन। जो कंपनी बोलेगा हम ज़्यादा CNG स्टेशन बनाएंगे ये 8 साल में, तो ये 20% का जो वेटेज है वो कंपनी को मिलेगा। और एक मेन क्राइटेरिया है 50% डोमेस्टिक गैस कनेक्शन। जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक कनेक्शन करने का टेंडर में बोलेगा उसको ये 50% वेटेज मिलेगा। और आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे CGD कंपनीज डोमेस्टिक कनेक्शन पे बहुत फोकस करते हैं, फिर भी आपको पता है कि डोमेस्टिक कनेक्शन करते टाइम बहुत सारा फाइनेंशियल कॉस्ट इंकर होता है, पर भी और हमें प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं होता है डोमेस्टिक कनेक्शन से। पर गवर्नमेंट मैक्सिमम कंसंट्रेशन करती है डोमेस्टिक कनेक्शंस पे, बिकॉज दिस फॉर जी अथोराइजेशन, टू गेट जी अथोराइजेशन दिस इज 50% वेस्टेज फॉर डोमेस्टिक गैस कनेक्शन। और एक क्राइटेरिया होता है इंच किलोमीटर ऑफ स्टील लाइन। जो कंपनी बोलेगा ज़्यादा स्टील लाइन ले करेगा उसको ये 10% वेटेज मिलेगा। ये है एक जो जी अथोराइजेशन होने के बाद 8 साल में कंपनी को कितना वर्क करना है मिनिमम, इसको बोलते हैं मिनिमम वर्क प्लान। देखिए जैसा फर्स्ट ईयर में नील है, सेकेंड ईयर में वो कंपनी को 10% डोमेस्टिक गैस का जो दिया था वो करना पड़ेगा, और CNG स्टेशन का 50% करना पड़ेगा 15, और इंच किलोमीटर 20% करना पड़ेगा। ये 8 ईयर्स में डिवाइड किया गया है, इतना इतना काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो कंपनी बिडिंग करते टाइम बोला हम लोग इतना कनेक्शन करेंगे, इतना CNG स्टेशन इंस्टॉल करेंगे, इतना पाइप ले करेंगे, अगर वो कंपनी वो नहीं कर पाया तो जब क्या करेंगे, तो पेनल्टी लगेगा वो कंपनी के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने बोला था PNG कनेक्शन 100 करेगा, वो 100 नहीं कर पाया, तो वो कंपनी को पर कनेक्शन पे 750 रुपीज का पेनल्टी लगेगा पर डोमेस्टिक कनेक्शन पे नहीं करने पे। और एक फॉर एग्जांपल वो कंपनी ने बोला था इतना इंच किलोमीटर ले करेंगे, अगर उसने वो टारगेट अचीव नहीं किया तो पर इंच किलोमीटर उसको
1,50,000 का पेनल्टी लगेगा। और एक क्राइटेरिया जो था हमारा सीएनजी स्टेशन। अगर एक कंपनी ने बोला था सर्टेन सीएनजी स्टेशन करेगा, वो बेस पे उसका ऑथराइजेशन हुआ, पर वो कंप्लीट कर नहीं पाया, तो पर सीएनजी स्टेशन जिस पे वो लाइक हो रहा है, वो सीएनजी स्टेशन पे उसको 20 lakhs का पेनल्टी लगेगा। होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। थैंक यू।